साहस सरोकार। अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता दें कि अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली से हुई सद्दाम की गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। तो जेल में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार था सद्दाम। बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख का इनाम रखा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार हो चुका है। जेल में अशरफ को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था सद्दाम। दिल्ली से हुई है सद्दाम की गिरफ्तारी। अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बता दें कि बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख का इनाम रखा था। तो अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली से हुई है सद्दाम की गिरफ्तारी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अब अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख का इनाम रखा था। अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जेल में अशरफ को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था सद्दाम। बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, अशरफ के साले सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से बात की जाए 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, इस हत्याकांड की पूरी साजिश बरेली जेल में रची गई थी। क्योंकि इस हत्याकांड में जिस तरीके से इनकाउंटर में जो लोग मारे गए, उसके बाद से जो लोग फरार चल रहे हैं, उसमें सद्दाम भी शामिल था। क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे, जिनकी बात की जाए गुड्डू मुस्लिम की, शाइस्ता परवीन की, साबिर की, ये सभी तो फरार ही है। इसके साथ साथ जो साजिशकर्ता की बात की जाए, जो लगातार जेल में सारी चीजें मुहैया करा रहा था, जेल में अवैध मुलाकात करा रहा था, जेल में किस तरीके से पूरी साजिश रची जा रही थी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करवा रहा था, उन सभी मामलों में सद्दाम भी शामिल था। सद्दाम भी इस हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसको लेकर एसटीएफ टीम भी लगाई गई थी और एसटीएफ टीम लगातार इस मामले में गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। और इसी मामले के बीच जिस तरीके से कई इनपुट ये मिले थे एसटीएफ को कि लगातार जो दिल्ली में बात की जाए, दिल्ली कोर्ट में लगातार ये लोग अपनी अर्जी दाखिल कर रहे हैं, अर्जी दाखिल करके सरेंडर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एसटीएफ की टीम जिस तरीके से बार बार जब दिल्ली पहुंच रही थी, वकीलों तक पहुंच रही थी, लेकिन तब तक जो बात की जाए शाइस्ता परवीन की या फिर जो उनके और साजिशकर्ता थे, सभी लगातार फरार हो रहे थे। उसके बाद से जो अगर बरेली यूनिट एसटीएफ की बात की जाए, अब्दुल कादिर के नेतृत्व में जो वहां पे टीम थी, वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। और जैसे ही इनपुट मिला, तो उस इनपुट के आधार पर सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि सद्दाम की जो बात की जा रही थी कि जब 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस दौरान ये विदेश भाग गया था। और विदेश से भागने के बाद जब ये बात की जाए भारत आया था, तो भारत में दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, वहां पर पहुंचा था। वहां पर जो पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन अगर मामले में बात की जाए, या फिर अशरफ की जो पत्नी जैकब की बात की जाए, वो वहां पर पहुंच करके अपने भाई से मिलने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन वो लगातार फरार था और इस मामले में भी किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस इनपुट के बाद से लगातार इस मामले में सफलता हासिल करने के लिए एक टीम वहीं पे बनी रही और लगातार उसकी निगरानी कर रही थी, कैसे कहां पर क्या कुछ है। और जैसे ही आज इनपुट मिला है, उस इनपुट के आधार पर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात करें, तो मुख्य आरोपी जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी फरार ही चल रहे हैं, और अब सद्दाम की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इससे बहुत ही ज्यादा सफलता मिलने वाली है। और कई जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं कई खुलासे भी होंगे। सी बात है नंदिनी जी, जिस तरीके से आप बात किया, सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। सद्दाम की गिरफ्तारी से कई राज भी खुल सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए अशरफ के मामले में, तो अशरफ और अतीक का तो अंत हो ही चुका है। और इसके साथ साथ जो बात की जाए, इस घटना में कई जो और शामिल थे, उनका एनकाउंटर भी हो चुका। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से पत्नियों की, तो अभी हाल ही के दिनों की अगर हम बात की जाए, लखनऊ के विभूति खंड से जिस तरीके से अधिवक्ता की गिरफ्तारी हुई थी, जो लगातार अतीक की बेनामी जो संपत्ति थी, उसका सौदा करा रहा था, उस सौदे से जो रकम मिल रही थी, उसका जो इस्तेमाल है, वो शाइस्ता परवीन आपराधिक दुनिया में करना चाह रही थी। तो इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से अब जो सफलता की बात की जाए, जब अब सद्दाम गिरफ्तार हुआ है, तो सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद कई जो राज खुलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बरेली जेल में पूरा नेटवर्क जो चल रहा था, उस नेटवर्क का पूरा खुलासा भी हो सकता है कि आखिर बरेली जेल में कौन ऐसा शख्स है, क्या जेलर है या फिर जो वहां के जो पुलिसकर्मी है, वो किस तरीके से मुहैया करा रहे, सारी चीज मुहैया करा रहे थे, कैसे मुलाकात करवाते थे, और क्या उनको रकम पहुंचती थी, कैसे पूरा सहयोग मिलता था। इन सभी पहलुओं की अब जांच होगी। और जांच के बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बरेली जेल के जेलर हों या फिर वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, वो भी रडार पर आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जानकारी अगर एसटीएफ की बात की जाए, तो एसटीएफ ने अभी इस मामले में
दिल्ली पुलिस से किसी तरह का भी कोई साझा नहीं किया है कि कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, कैसे सद्दाम तक वो पहुंची है। इस मामले में अभी एसटीएफ ने किसी तरह की कुछ खास जानकारी देने से इनकार किया और इस मामले में ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में पूछताछ चल रही है और सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। और देखना अब ये होगा नंदनी जी कि आखिर इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ राज खुलते हैं और क्या कुछ आगे की जो कार्रवाई है वो क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर जो बेनामी संपत्तियों की बात की जाए उसका भी राज खुलेगा और जो पुलिसकर्मी है उनको कब तक रडार पे लिया जाएगा और जिस तरीके से पूरा जेल के अंदर जो गुंडा राज चल रहा था उसका अंत किया जाएगा। जी कलीम, क्या लगता है प्रशासन की तरफ से और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है जिस तरीके से अभी से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड में, तो फिलहाल जो बरेली जेल में जो मुलाकात करवाता था वो सद्दाम तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अगर बात की जाए गुड्डू मुस्लिम की जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, या फिर साबिर की बात की जाए जो शूटर था उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, वो लोग अभी फरार है। क्योंकि उन लोगों की फरारी के साथ साथ जो बात की जाए अशरफ की पत्नी और शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी, ये भी लगातार इस मामले में फरार चल रही है। इनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कई जगह से उनके सीसीटीवी फुटेज तो सामने आए, लेकिन जब तक एसटीएफ वहां तक पहुंची है, वहां की जो पुलिस है वो पहुंची है, तब तक वो लोग वहां से निकल चुके थे। तो जाहिर सी बात है अभी जो और गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियों के लगातार प्रयास कर रही है और एसटीएफ की टीम कई जगहों पर डेरा डाले हुए है और गिरफ्तारी करने का दावा भी कर रही है। क्योंकि जो उनके जो मुखबिर की बात की जाए, तंत्रों की बात की जाए, वो लगातार सभी सक्रिय हैं और उसी सक्रियता के कारण आज सद्दाम गिरफ्तार हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये फरार चल रहा था, दिल्ली से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। अशरफ के साले सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद लगातार जेल में अशरफ को सारी सुविधाएं पहुंचाया करता था सद्दाम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस